कि मुसलमान और ना हिंदू बोलता है, मुसलमान और ना हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी एक शख्स उर्दू बोलता है। उर्दू की इस महफिल में जनाब प्रकाश नहलानी अपना कलाम पेश करेंगे। जी प्रकाश जी। सोचते दिमागों को और देखती निगाहों को, जीवन के ताप को और ताप के प्रताप को और ताप के प्रताप से चमकते हुए आपको खुशियां मिले हर हाल की और शुभकामनाएं नांदेड़ वाघाड़ा महानगर पालिका के 25वें साल की। वाह 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 सर, इसको वैसे आपने एक बार सेट करके छोड़ दो इसको तरह से। जी आपने बोर्ड देखा होगा, कवि सम्मेलन मुशायरा। कवि सम्मेलन जो है वो मैं हूं, मुशायरा मेरे पीछे है। तो आधा भार मेरे सर पर है, मगर मेरे सर पर जो भी आता है वो फिसल जाता है। जी 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 सर, मैं हिंदी का सेवक हूं। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। प्रकाश जी आप ये कह सकते हैं कि आधा भारत मैं हूं, आधा भारत ये है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो पूरा भारत बन जाता है, जिसे हम हिंदुस्तान कह सकते हैं। जी सर, जी सर। दोस्तों हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और आपको बता दूं कि मैं पूरे विश्व में 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, और पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में 10 करोड़ लोग उर्दू बोलते हैं, मगर 90 करोड़ लोग उर्दू समझते हैं। क्योंकि ये जो 80 करोड़ हिंदू हिंदी बात करने वाले हैं वो उर्दू भी समझते हैं। और वैसे भी भाषाएं सब बहनें होती है। मैं अगर हिंदी का बेटा हूं तो उर्दू मेरी मौसी है, और केवल मौसी नहीं, हिंदी और उर्दू ये 2 बहनें हैं जिनका निकाह 2 भाइयों से हुआ है। यानी कि उर्दू हमारी मौसी भी है, हमारी खाला भी है। वाह, डबल रिश्ता है। और दोस्तों हिंदी आपको बता दूं कि बड़ी लवचिक भाषा है। ये एक शब्द होता है मगर उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं। एक शब्द है डाली, कि डाली डाली पे नजर डाली, जिसने भी नजर डाली बुरी नजर डाली, और हमने जिस डाली पर नजर डाली वो डाली माली ने काट डाली। शब्द एक होगा, आप उसकी जगह बदल दीजिए, उसका अर्थ बदल जाएगा। कभी कभी तो एक छोटा सा अर्ध विराम, एक कॉमा यदि आपने बदल दिया तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। उसका एक उदाहरण कि पति और पत्नी दोनों डॉक्टर थे। पत्नी अपने पति से एक शिकायत करती है, कंप्लेन करती है, कहती है कि डॉक्टर पत्नी बोली पति से कि देखो वो कॉलेज का छोरा, दुबला पतला गोरा गोरा, रोज मुझको ताका करता, खिड़की में से झांका करता, साजन अब तो हो गई रुसवाई, जाकर करो उसकी पिटाई। वाह। साजन ने पकड़ा, उसको मारा, बोला बेटा अब देखा जो दोबारा। लड़का बोला नहीं देखूंगा, पहले तुम वो बोर्ड उतारो। साजन ने जाकर बोर्ड निहारा, फौरन जाकर उसको उतारा। लिखा हुआ था डॉक्टर शिल्पा, देखने का समय 8 से 12। तो सर ऐसा होता है। अब हम हिंदी वाले हैं, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। मेरे बेटे ने एक बार मुझसे प्रश्न किया, बोले पापा मुझे एक बात समझाइए, आप तो बड़े हिंदी के कवि कहलाते हैं अपने आप को, मुझे ये बताइए कि सत्य और विश्वास में क्या अंतर है। मैंने कहा सत्य और विश्वास, मैंने कहा बेटा दोनों एक ही होते हैं। सत्य सत्य होता है, अटूट होता है, विश्वास भी सत्य होता है, मगर नहीं ना उसका कोई सबूत होता है। बोला उदाहरण दीजिए। मैंने कहा बेटा इसका उदाहरण तो हमारे परिवार के पास है, ये तेरी माँ है, ये सत्य है, मैं तेरा बाप हूं, ये विश्वास है। नहीं सर ज्यादा मत हंसिए, ये मेरे बारे में नहीं, हर किसी के बारे में यही लागू होता है। जी 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 जी। दोस्तों हंसी की बात, इस धरती पर केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो हंस सकता है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा, देखा है सर?
हाँ, यदि देख भी लिया हो तो समझ जाइए वो गधा धीरे धीरे इंसान हो रहा है। और अगर कोई इंसान होने के बावजूद भी हंसता नहीं है तो समझ जाइए वो धीरे धीरे। आप सब हंस रहे हैं, वाह वाह वाह, मैं गंभीर हूं, मतलब इसका गलत मत निकालिए दोस्तों, क्योंकि जो हंसते हैं वो पुरुष होते हैं और जो हंसाते हैं वो महापुरुष होते हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या और कहने। वैसे भी ये हंसी चीज बड़ी करामाती है, कम वक्त आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती। वाह, आप कोशिश करके देख लीजिए, नहीं आएगी और आएगी तो बिना बात के आ जाएगी। अरे ये हंसी अपना सिकंजा कुछ ऐसे कसती है, अगर नाक और मुंह बंद कर दो तो आदमी की तोंद हंसती है। वाह 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 वाह, इसलिए दोस्तों हमेशा हंसो, हमेशा हंसो, हंसो सच्चों जैसा हंसो, हंसो बच्चों जैसा हंसो, मगर तब मत हंसना जब किसी लंगड़े की लाठी छूट जाए। हाय हाय, मत हंसना जब किसी लंगड़े की लाठी टूट जाए। अरे मत हंसना जब किसी मजबूर की गाड़ी छूट जाए। हंसो, आफताब पर हंसो, हर बात पर हंसो, जो दिया तुमको दुनिया ने उस ताप पर हंसो। और सबसे अच्छी हंसी वो है अगर आप अपने आप पर हंसो, वाह, क्या अपने कहने, आप पर। क्या कहने। तो बस दोस्तों, मैं केवल कहता नहीं हूं, मैं करके भी दिखाता हूं। एक छोटी सी पैरोडी, एक गीत है। देखिए ये जो गीत है, ये जो गाने हैं, जो 50 के ऊपर वाले जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे लिए ये गाने गाने नहीं, ये गाने गाने फकत गाने, पी जाते थे हमारा बखत गाने। हर मोड़ पर जिन्हें हम गुनगुनाते थे, ऐसे थे ये कम बखत गाने। लता, आशा, मुकेश, रफी, इन्होंने गाए हैं अनगिनत गाने। बैठ जाइए चाचा, गाने नहीं बैठ गाने जाइए, बैठ फकत जाइए। गाने। तो दोस्तों गाने जो हैं वो हमारे 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 जीवन की एक जीवन धारा है। तो एक गीत जो कि आप सभी को याद है और मुझे यकीन है आप गुनगुनाएंगे मेरे साथ। आप खाली मैं उस गीत का अंतरा बोल रहा हूं, आप उसका मुखड़ा बताइए मुझे। गीत है कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम न भूलेंगे हम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। कौन सा गाना है ये? जीना यहाँ न अक्लों की है न शक्लों की है, आज की दुनिया टकलों की है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। न साबुन का गम है न कंगवे का रंज, जरूरत नहीं इन झमलों की है। न अक्लों की है न शक्लों की है, आज की दुनिया टकलों की है। दोस्तों फूल जब आप तोड़ते हैं तो वो फूल आपको खुशबू की सजा देता है। फूल आपने तोड़ा है, फूल क्या करता है? आपको खुशबू की सजा देता है। बस उसी तरीके से कवि उड़ाकर अपनी मजाक आप सबको मजा देता है। चलिए अब ये गाना आपको पूरा सुनना है तो मेरे साथ गाना पड़ेगा। न अक्लों की है आज की दुनिया टकलों की है, ये बालों से प्रीत ये केसों का गीत कल भी कोई दोहराएगा। इनको उगाने बहरू पिया तेल नया ले आएगा। वाह, बंजर जमीन पे हल जोत के, बंजर जमीन पे हल जोत के, आस रखी इन फसलों की है। न अक्लों की है न शक्लों की है, आज की दुनिया टकलों की है। बाल भी बांका कोई कर ना सके। सर है कोई हमारा बाल बांका करने वाला? कोई नहीं सर, कोई नहीं, हम स्वयं नहीं कर सकते।
बाल भी बांका कोई कर ना सके, चाहे तूफानी हवा चले। बारिश की बूंदों का पहले सबसे हम ही को पता चले। जुल्फों बिना भी लगते दबंग, जुल्फों बिना भी लगते दबंग, हालत ऐसी पगलों की है, न अकलों की है न शक्लों की है, आज की दुनिया टकलों की है। गोरा दिया फेस, ऊपर वाले से एक शिकायत है हमारी, जितने भी मेरे जैसे लोग बैठे हैं उन सब की तरफ से मैं शिकायत दे रहा हूं। गोरा दिया फेस, छीने पर केस, भगवान क्यों ऐसा बैर किया। गोरा दिया फेस, छीने पर केस, भगवान क्यों ऐसा बैर किया। शाहरुख धर्मेंद्र लगते थे कल, आज अनुपम खैर किया। उंगली घुमाती जहां थी सखी, उंगली घुमाती जहां थी सखी, उस जगह की हालत तबलों सी है। वाह वाह वाह, शक्लों की है न शक्लों की है, आज की दुनिया टकलों की है। ताली बजा सकते हैं आप। दोस्तों ये हंसी की बातें हम इसलिए करते हैं ताकि आपका और हमारा एक लय मिल जाए, आपकी हमारी। वैसे यहाँ जितने भी शायर बैठे हैं, जितने भी कवि हैं, उन सब का उद्देश्य ये होता है कि कुछ न कुछ एक ऐसी बात आपको कहे जो कि आप घर पर ले जाएं। ये बात आप घर नहीं ले जाएंगे, लेकिन जब हम हंसते हैं दोस्तों तो हमारे चेहरे के 70 मांसपेशियां होती है, उसका व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है। लेकिन जब हम सोचते हैं, जब हम किसी बात का मंथन करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में 70,000 मांसपेशियां होती है, उसकी एक्सरसाइज होती है। तो अभी अभी आपने 70 मांसपेशियों का व्यायाम किया। अब क्या आप तैयार हैं? मैं एक मस्तिष्क के 70,000 मांसपेशियों की एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। एक कविता दोस्तों, ये वो कविता है जलगांव में एसपी कॉलेज में मैंने सुनाई थी। जलगांव के एसपी कॉलेज में मैंने ये कविता सुनाई थी। 3 महीने बाद वहां के प्रिंसिपल का मुझे फोन आया और कहा कि प्रकाश जी, मैंने प्रिंसिपलशिप से राजीनामा दे दिया, इस्तीफा दे दिया है, अब मुझे आराम करना है। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि आपने जो कविता सुनाई, बस वो सुनकर मैं ये काम कर रहा हूं। तब दोस्तों मुझे लगा कि वाकई जो मैंने शब्द कहे हैं उन शब्दों में बहुत वजन है। तो एक कविता, इसमें आपको हंसी नहीं आएगी, लेकिन मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं कि आप, और ये कविता मैं हर जगह नहीं सुनाता हूं, जहां पर श्रोता मुझे लगते हैं कि कुछ सुनने आए हैं, अच्छा सुनने आए हैं, बस वही सुनाता हूं। दोस्तों ये कविता, एक किताब पढ़ी थी मैंने, ब्राउनी वेयर नाम की एक लेखिका है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पैलिएटिव केयर में नर्स के काम करती थी। ऑस्ट्रेलिया के पैलिएटिव केयर में नर्स का काम करती थी, उसने ये किताब लिखी है। अब पैलिएटिव केयर, कीड़े लग चुके हैं जिनके जीवन के दरख्तों में। पैलिएटिव केयर वो अस्पताल है जहां मरीज मरने वाले होते हैं हफ्ते 2 हफ्तों में। वाह। लास्ट स्टेज पर जो मरीज आते हैं वो पैलिएटिव केयर ले जाते हैं। वहां पर ब्राउनी 15 साल उसने काम किया नर्स बनकर। हजारों मरीजों से उसकी मुलाकात होती रही और जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे मरीजों से उसकी बात होती रही। वहां बड़े छोटे, खरे खोटे, कई फिल्मी हस्तियां, कई बिजनेस टाइकून, कई आईएएस ऑफिसर, कई बैंक के कारकुन, ठेकेदार, हवलदार, चौकीदार, अरे कहीं तो बैंकरप्ट थे और कहीं धनी थे। अरबों के व्यापार के छोटे बड़े वहां आते थे मरीज, हर प्रकार के छोटे बड़े वहां आते थे मरीज, हर प्रकार के। वहां जितने भी मरीज थे
उनके आंखों में आंसू और भारी भारी मन थे, मगर उन मरीजों के 5 पछतावे कॉमन थे। हर एक से बात करती थी ब्राउनी, सब बोलते थे कि मेरा ये पछतावा है। 5 पछतावे ब्राउनी के कॉमन थे। तो वो 5 पछतावे कौन से, बस वो मैं सुनाना चाह रहा हूं आपको, केवल 5 पछतावे। तो नम आंखों से शुरू करता हूं कविता। पहला पछतावा, काश मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता। लोक लाज रस्मों रिवाज, ऐसा करूंगा तो क्या कहेगी दुनिया, क्या कहेगा समाज। अरे उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, जैसी रखी थी मुझसे उम्मीद मैं वैसा ही जिया। अगर मैं करता अपने मन की तो मेरा आनंद दुगना तिगना होता। काश मैंने अपना रास्ता खुद चुना होता, काश मैंने अपना रास्ता खुद चुना होता। आज जब घेरे हैं मुझे अंधेरे के साए, जिनकी मैंने परवाह की वो कमबख्त मुझे देखने भी नहीं आए। अरे उनकी परवाह मैंने नहीं की होती, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी होती, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी होती। बहुत प्यार करता था मैं अपने पत्नी से, मगर आई लव यू उसे कभी बोल ना पाया। अरे नफरत करता था मैं अपने मामा से, मगर दिल अपना उसके सामने खोल ना पाया। जिनका दिल दुखाया उन्हें बोल ना पाया मैं सॉरी था, प्रकट न कर पाया आभार जिनका मैं आभारी था। अरे मन की बात मन में ही रही, जो कह देनी थी वो ना कही। मन की बात मन में न दबाई होती, काश मैंने अपनी फीलिंग्स जताई होती, काश मैंने अपनी भावनाएं जताई होती। तीसरा पछतावा, ये 2 पछतावे हैं सर, और कॉमन, हर मरने वालों के कॉमन पछतावे। आप सोचिए जब ब्राउनी ने उन मरीजों से बात की होगी तो क्या रहा होगा सीन। आइए देखते हैं रिग्रेट नंबर 3। रिग्रेट नंबर 3, बस ताली बजाइए एक बार, कोई बात नहीं, सांस ले लीजिए। बहुत से फैसले आपको लेने पड़ेंगे। हालांकि मैं आपकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ बिठाया गया हूँ, लेकिन कुछ फैसले आप भी लेने पड़ेंगे। चलिए सर, ये रचना जो है थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए बहुत से हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे शायर हैं जिनको साहब सुनना चाहते हैं। मैं भी साहब को सुनाना चाहता हूँ, मगर मैं साहब को कभी भी सुना सकता हूँ। अभी मैं चाहूँगा कि जो बाहर से आए हैं वो अपना कलाम पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।